माँ है कि हमारे लिए बिस्किट खरीद के नहीं देती हैं। गाइस हम क्या बताएं कि हमारे पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं बता पाते। और टेंशन तो इस बात की है कि इतनी ज़्यादा बीमार पड़ रही है, पैसा कहाँ से आएगा तो हम इलाज कराएंगे। और इसलिए हमारे सीने में दर्द हो जा रहा है। 7 साल का सितम हमारे सीने में है कि 7 साल से क्या क्या हुआ हमारे साथ। हमारी ब्लॉग की शुरुआत होती है हमारे गांव से। आज हम गांव आ गए हैं गाइस, देख सकते हैं। कल हम आए थे शाम को 10 बजे अपने घर, और बीच में रौनक की तबीयत ख़राब हुई थी तो हॉस्पिटल लेके चले गए थे। दिखा के आए तो 10 बज गया, खाना खाते 12 बज गया, तो हमारा वीडियो कल नहीं गया। तो अभी हम गांव का नज़ारा दिखाते हैं। और अपने हम छत को ढके हैं। हमारे गांव का देसी जुगाड़ है, जो घर में हमारा बारिश नहीं जाएगा। तो फ़िलहाल हम गांव में आ चुके हैं, और हमारी मम्मी भाई दिल्ली। और अभी हम दिखाते हैं कि कैसे घर में पानी नहीं जाएगा। गाइस तो ये रोशनी के लिए रहता है ना, कि धूप जब भी जाएगा और हवा भी जाएगा, क्योंकि हवा बहुत ज़रूरी होती है इंसान के लिए। इसीलिए रखा गया है। जब भी बारिश होती है तो हम लोग प्लास्टिक से करते हैं, और काफ़ी टूटने वाला है क्योंकि तो हम अचानक दिल्ली से हम घर आए। 4 बजे हमको पता चला कि हमारा एग्ज़ाम यानी हमारा पेपर सीटेट का बिहार में पड़ा हुआ है। हम दिल्ली का फॉर्म भरे थे मगर बिहार में दे दिया। तो जल्दी कैसे हूँ, खाना भी नहीं खाए थे, पानी भी नहीं पिए थे, नहीं पानी रखे, कुछ भी नहीं था हमारे पास, पैसा भी नहीं था। जैसे थे वैसे ही उसी हालत में हम चल दिए। यहाँ तक अपने बच्ची का हम दवा भी छोड़ दिए, जिससे हमारे बच्ची का रास्ता में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। आते थे उसको हॉस्पिटल में हमको भर्ती करना पड़ा। हमको घर भी आने के थोड़ा भी नहीं मिला कि हम घर आ जाएं। उधरे से उधरे हम हॉस्पिटल में गए। तो गाइस हमारा एक पेपर जो 10 बजे से 9 बजे से था वो हमारा छूट गया था। दोपहर के 2 बजे से जो था वही मिला था। मात्र 5 मिनट पहले हम आए थे गेट पे। जैसे अंदर एंट्री किए तब तक गेट बंद हो गया। अगर थोड़ा 5 मिनट लेट हो जाता तो हमारा पेपर नहीं मिलता। और रास्ते में बहुत मुश्किल हुई थी। इतनी कष्ट से हम आए थे ना, नहीं पानी नहीं खाना, कुछ भी नहीं है, पैसा तो था ही नहीं बताएं। और आधे रास्ते में बस वाला बोला कि ये बस बिहार में जाएगी और हमारे घर के पास तक, मगर रास्ते में आके वो चेंज हो गया गोरखपुर में। बोल रहा है कि उधर हम नहीं जाएंगे, ये बस दूसरे रोड से जाएगी। तो वहाँ से पैसा वापस नहीं किया। फिर वहाँ से हम दूसरी गाड़ी किए, दूसरी बस पे एक मतलब थोड़ा बहुत देर तक खड़ा रहे रोड पे। उसके बाद से आजमगढ़ में तो कितना देर तक घुमाया, आजमगढ़ और दिल्ली में तो सुबह ही हो गई थी। गोरखपुर में उतार दिया था और गोरखपुर से फिर हम बस किए थे। बहुत मुश्किल से हम घर आए। घर मतलब हमारे घर से 3 किलोमीटर दूर पे हम उतरे, फिर वहाँ से गाड़ी किए तो अपने हम एग्ज़ाम के सेंटर पे हम गए। तो हमारा तो एक पेपर छूट ही गया था, दूसरा वाला मिला था, दूसरा वाला दिए। तो आप लोग दुआ करिए कि हम पास हो जाए। और हमारे भाई हमें लेके बिहार में आया, और मम्मी भी हमारे बहुत सारा सूट दी थी। तो हमको तो पता था कि हाँ हम 22-23 तक जाएंगे, तो सूट भी रखे थे, मगर हमारा एक भी सूट नहीं आया। सारा हमारा सूट भी छूट गया, हमारा कपड़ा भी छूटा, बच्ची का भी दवा छूटा, पुर्जा छूट गया। तो तबीयत ज़्यादा बच्ची के ख़राब हो गया। उस वक्त ले गए हॉस्पिटल में, और हमारी बच्ची को बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो ही जा रहा है। इतना ज़्यादा हो जा रहा है, नमूनिया उसको बहुत ज़्यादा हो जा रहा है 15 दिन 20 दिन पे। और ज़्यादा पैसा लग रहा है। और टेंशन हो गया कि अगर हमारे पास पैसा नहीं रहेगा तो उसको हम कहाँ से इलाज कराएंगे। इसी वजह से अपने बच्ची को अपने हम मम्मी के पास रखते हैं। हमारी बच्ची हमेशा दिल्ली रहती है हमारे मम्मी के पास, और हम बिहार में रहते हैं। मगर अभी तो उसको लेके आए हैं। अब देखते हैं कि बच्ची हमारे गांव में रहती है या हमारे मम्मी बुलाती हैं। मगर मेरे मम्मी नहीं आने दे रही थी हमारे बच्ची को, मगर हम जिद से लाए। रास्ते में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया उसका, और इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जा रही है कि क्या बताएं। और हमारी भी तबीयत ख़राब थी, सर्दी खांसी हुआ था रास्ते में। तो दवा खाते हम भी आए थे। और हमारी शादी के 7 साल हो गए जब से हमारी शादी हुई है। गाइस तो जब से हमारी शादी हुई है 7 साल हो गया, और 7 साल कम नहीं होता है। 7 साल से हमारे भाई खर्चा चला रहा है। 5 साल में लगातार हम मायके रहे, और उस वक्त से कपड़ा चूड़ी चप्पल जो भी देना होता है हमारा भाई देता है। हमेशा दुख बीमारी हमारे बच्चे का इलाज कराता है, हमें भी देता है।
और शर्म भी आती है कि इतना छोटा है उससे हम पैसा मांगते हैं, मगर इतनी मजबूरी आ जाती है कि मांगना पड़ता है। जब मांगते तो हमारा भाई दे ही देता है, अपने से भी देता है, और ज़रूरत पड़ती है तभी मांगते हैं तो देता है। कई बार हम ससुराल में गए, कई बार वो लोग भगा दिए। जब भी जाते हैं 5 से 10 दिन होता है, मारपीट गाली गलौज सारा शुरू हो जाता है। मगर पता नहीं हमारी ज़िंदगी कैसे कटेगा। तो बच्ची बीमार रहती है, ये हमारा कुछ अपना भी घर नहीं है। वहाँ दिल्ली से आए, हम यहाँ गांव में आए हैं। हमारे बड़े भैया हैं, एक भैया हमारे गांव में रहते हैं, वहीं पे हम आए हैं। अभी हमारे सिस्टर भी हमारे साथ में आई हैं। कुछ दिन अपने सिस्टर के पास थे। जो भी कपड़ा होता है, पैसा होता है, हमारी सिस्टर देती हैं, भाई हमारा देता है। सबसे ज़्यादा कपड़ा उपड़ा तो हमारी बहन दे देती है। उसके पास जो कपड़े होते हैं वो हमारी बहन ही ज़्यादा कपड़ा देती है, मगर पैसा हुआ चाहिए, ज़रूरत के सामान हुए तो हमारा भाई भी देता है। अभी तो 1 महीना हो गया हमारे पति की हमसे बात किए हुए, हमसे बातें नहीं करते हैं। बस उनके घर में रहते हैं। कोई पैसा की ज़रूरत पड़ती है, कुछ पड़ती है, कोई मतलब नहीं रखते हैं। कई बार तो हमको मार चुके हैं, सर में भी मारे थे कि यहाँ भी दर्द रहता है। कितनी बार मार चुके, 3-4 बार मार चुके हैं हमको। हमारे भाई के पास भी पैसा नहीं था। हमारे भाई किसी से कर्जा मांगा था, किसी टीचर से मांगा और लेके हमको आया बिहार में। और हमारा पेपर तो हो गया, कल 2 बजे से 3:30 तक था, तो हमारा पेपर ख़त्म हो गया है। अब रिज़ल्ट आने का इंतज़ार है, पता नहीं कैसा रिज़ल्ट आएगा। अगर आप तो दुआ करते हैं तो हो सकता है कहीं हम पास हो जाए। और कल इतने ज़्यादा सोच दिए थे ना कि हमारे सीने में दर्द है, यहाँ सीने में दर्द है, और कल से दर्द है, हल्का हल्का अभी तक है। और हमारे पास पैसा नहीं है कि कोई डॉक्टर से देखा है, मगर भाई से पैसा मांगेंगे। अगर देगा तो होम्योपैथी की कोई दवा लेंगे तो खाएंगे। अभी दवा नहीं लिए हैं और हल्का हल्का सीने में दर्द है, इसलिए ना कुछ सोच दे रहा है ना कि बच्ची इतनी ज़्यादा बीमार पड़ जा रही है 15-20 दिन पे, और पैसा नहीं रहेगा तो सांस की बीमारी है ना कि सब सांसें नहीं आता है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है कि इमरजेंसी में उसको भर्ती करना पड़ता है। तो अभी यही सब टेंशन ले रहे हैं ना कि किस तरह क्या होगा। एक ही हमारी बच्ची है और हमारा ससुराल, हमारा घर भी नहीं है, हमारा पति भी वैसे ही है कि कोई मतलब नहीं है उनको। हम मर रहे जी रहे, 7 साल हमारे शादी को हो गया। हम किस हालत में हैं, अभी 1 महीना हो गया मायके आए हुए, खा रहे हैं, मर रहे हैं, बच्ची बीमार है। इतना दिन के बीच में 2 बार बीमार पड़ी, कुछ मतलब नहीं है। हमारी भी तबीयत ख़राब थी, अभी सीने में दर्द रह ही रहा है, कोई मतलब नहीं है। ना हमारे घर ही है, घर भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि घर भी होता है तो उसमें शायद हम सिलाई विलाई करते या बच्चों सबको ट्यूशन पढ़ा के अपना ज़िंदगी कैसे गुजर कर लेते। पता ना हमारा ज़िंदगी कैसा है। तो यही हमारा ससुराल का हालत देख के हमारे भाई ने एडमिशन कराया और हमारा पढ़ाया। कुछ पढ़ाई तो हमारे पापा जब जिंदे थे तो हमको पढ़ाए, और जब वो इंतकाल कर गए उस पास से हमारी शादी हुई। वैसे तो एक पैसा हमारे पास नहीं रहता है। कभी हमारे बच्ची हमसे बिस्किट मांगती है, मम्मी पैसा दो, बिस्किट खाएंगे, तो इधर उधर करते हैं कि कहीं उसको हम क्या बताएं कि हमारे पास पैसा नहीं है। हमको देखती है, बोलती है कि हम मेरे पर ध्यान नहीं देती हैं, हमको कुछ खरीद कर नहीं देती है, कैसी माँ है। तो मेरा आँख में आंसू आ जाता है कि हमसे मेरी बच्ची इतना छोटी है और हमसे सवाल कर रही है कैसे